क्विक क्वेश्चन, अगर आप नॉर्वे ना जाती तो क्या तब भी आप बाहर जाने के बारे में सोचती, या ये सवाल इस तरह गुड भी हो क्वेश्चन। सकता है कि बिकॉज आप नॉर्वे गई कंपनी की तरफ से, तो उस एक्सपोजर की वजह से आपका दिल किया कि यार मैं किसी और जगह पे जाऊं अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान? डू यू थिंक सो? अच्छा, आई थिंक इसके ना दो तरीके से आई वुड अप्रोच दिस। एक तो ये कि वेदर आई वुड वांट टू गो समवेयर अब्रॉड और नॉट। जब आप जाते हैं ना कहीं भी, और मेरे केस में मैं नॉर्वे चली गई, या जब आपका एक्सपोजर बेसिकली बढ़ता है, तो आपका नेचुरली एक पैरेलल ड्रॉ होता है कि हमारी पाकिस्तान में लाइफ कैसी है, हमारे पेरेंट्स ने कैसी बिल्कुल गुजारी है, बिल्कुल। हमारे इर्द गिर्द लोग कैसी गुजरी है, हमारे से ज्यादा काबिल लोग कितनी स्ट्रगल करके कहाँ पहुंचे हैं। और फिर आपका मतलब नेचुरली पैरेलल ड्रॉ हो जाता है कंपैरिजन कि आता है वहाँ ना। दूसरी जगह कंपैरिजन पे आता है कैसे बिल्कुल। लोग जी रहे हैं, उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, क्या उनकी जिंदगी है। तो ऑफ कोर्स जो वो एक्सपोजर आपको चीजें सिखाता है वो हमने भी सीखी, इसीलिए शायद हमारा भी दिल किया कि लाइफ हैज टू बी एंड कैन बी बेटर, एंड दिस इज और वन ऑफ देर द इज अ और देर इज अ बेटर लाइफ। वे। हाँ, देयर इज अ बेटर लाइफ आउट देयर। जब आप मलेशिया को स्टडी करते हैं ना, तो आपका व्हेन यू कंपेयर इट विद वेस्टर्न कंट्रीज, शायद आप कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करें, तो आपको मलेशिया में लिविंग एक्सपेंसेस और मलेशियन लिविंग इन मलेशिया इज रादर relatively cheaper than other countries. आप काफी सारी चीजें ओके, वहाँ पे इंजॉय इंटरेस्टिंग। कर सकते हैं, जो वहाँ जैसे कि एक वेरी लाइट सी एग्जांपल, होटलिंग और डाइनिंग आउट, ये जैसे दुबई या कहीं और जगहों पे बहुत मुश्किल है, बट मलेशिया में इट्स अ नॉर्म। तो आप काफी सारी चीजें वो कर सकते हैं। लेकिन ये मैं सुन के थोड़ा सा हुआ हूँ कि अच्छा, मलेशिया भी नहीं देता आपको पासपोर्ट, तो इसके बारे में बताओ, ये दुबई जैसे की तरह ही नहीं देता, कोई ऑप्शन है? या टेल अस अ बिट मोर अबाउट इट। अच्छा, मलेशिया पासपोर्ट तो नहीं देता एज सच, बट देयर ओके। आर सम काइंड्स ऑफ वीजाज दैट दे प्रोसेस फॉर यू। फॉर आई एग्जांपल, सी। जैसे अभी आप किसी कंपनी के का जॉब ऑफर एक्सेप्ट करके आए, तो दे वुड गिव यू एन एम्प्लॉयमेंट पास। वो एम्प्लॉयमेंट ठीक है। पास इज वैलिड फॉर 2 years, एंड एवरी 2 years it would renew. And once you have stayed in Malaysia for 3 years, उसके बाद you're eligible to apply for a talent pass. Meaning to say, जब आपको talent pass मिल जाता है, then you do not necessarily have to be attached with any organization. You're on your own visa, राइट राइट। और वो वीजा होता है 10 साल का। वेरी लेकिन नाइस। वो 10 साल में, मतलब उसकी एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है कि वो आपको एक ही बार में 10 साल का वीजा नहीं देंगे, वो 5 साल बाद आपको रिन्यू कराना होता है, बट ठीक दैट है। टैलेंट पास इज फॉर 2 years। इस अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। और जब आप जैसे कि मैंने अभी बहुत सारे लोगों को देखा, आईटी सिक्योरिटी के बंदे जर्मनी में बहुत इंडक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको वो स्किल सेट चाहिए। सिक्योरिटी तो अभी वर्ल्ड वाइड, आईटी सिक्योरिटी और जी। एआई अभी नेक्स्ट फ्यू इयर्स में बहुत हॉट टाइप का एरिया रहने वाला है, और बहुत ज़्यादा जॉब्स आती हैं। और अब जो एक नया एआई, जनरेटिव एआई और ये वाला ट्रेंड चल रहा है, लोगों को सीखना चाहिए। अभी ऑर्गेनाइजेशंस में सेंटिमेंट है कि प्रोबेबली आई वुड लूज माय जॉब बिकॉज एआई इज कमिंग। यस। ये एक अलग डिबेट है, बट बहुत अगर हॉट आपको टॉपिक है इस एआई वक्त। यूज करना आता है, अगर आपको एआई का पता है, और अगर आपको अपनी डोमेन ऑफ वर्क का पता है, तो यू आर द बेस्ट कॉम्बो। You are the one who can help organization adopt that.